बजाय स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के हमारी तजवीज़ ये है कि 6 माह के लिए तमाम बड़ी गाड़ियां जिनमें वीगो, प्राडो, V8, थंडरा, मिनिस्टर्स और जो सरकारी एहलकार अफसरान हैं उनकी जो प्रोटोकॉल्स में गाड़ियां चल रही हैं, अगर उन्हें बंद किया जाए, उन्हें रोक दिया जाए तो लाखों रुपए के फ्यूल की बचत हो सकती है। फ्यूल का कंजम्पशन इन गाड़ियों की वजह से ज़्यादा ज़ाया हो रहा है क्योंकि सिर्फ एक छोटे से छोटे शहर में लाखों की तादाद में गाड़ियां हैं। एक गाड़ी नहीं, दर्जन दर्जन गाड़ियां हुक्मरानों के पास अयाशी के लिए, फजूल खर्ची के लिए मौजूद है। बड़ी गाड़ियां ड्रिफ्टिंग करते हुए जो घूम रही हैं, रेसें लगाई जा रही हैं। इन गाड़ियों के बंद करने से कारोबार ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एलीट क्लास तबका है, मिनिस्टर्स हैं और सरकारी अफसरान हैं, सिर्फ उनके आराम में थोड़ा खलल आएगा। या मुल्क में अगर परेशानी है तो सिर्फ गरीब आवाम ही उसका जो है वो खमियाजा क्यों भुगतेगी? क्या अशराफिया को सुकून देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया है? ताजिर तबके का, मिडिल क्लास तबके का इस्तेहसाल किया जाता है। एक मिनिस्टर 5 बड़ी गाड़ियां प्रोटोकॉल में लेके घूम रहा है। ईरान के अंदर जहां जंग चल रही है, जहां मिसाइल गिर रहे हैं, उसके बावजूद ईरान के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है। कि पाकिस्तान में जो एक वीआईपी प्रोटोकॉल कल्चर है, ये जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं और इस पर आप सोचे एक गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम करती है। अमेरिका ईरान तनाज़े के बाद जहां दुनिया भर में जो है वो मुश्किल की सूरत हाल है, वहीं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुश्किल की सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जंग के जो असरात हैं शायद ईरान पर भी इतने ना पड़े हों जितने पाकिस्तान पर पड़े हों। पेट्रोल 393 रुपये तक पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 400 रुपये पे हो चुका है। और ऊपर से हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन से फ्यूल की बचत की जा सकती है, एनर्जी की बचत की जा सकती है, लेकिन दर हकीकत इस स्मार्ट लॉकडाउन से फ्यूल और एनर्जी की बचत नहीं हो रही, बल्कि गरीब मुतवसत तबके का इस्तेहसाल हो रहा है। गरीब आवाम मर रही है। आए रोज़ खुदकुशियों का सिलसिला बढ़ चुका है। 400 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल एक गरीब आदमी, बल्कि मिडिल क्लास भी इससे जो है वो बाहर आ चुका है। जहाँ पर फ्यूल की कंजम्पशन की बचत की बात हो रही है, एनर्जी की बचत की बात हो रही है, वहीं पर हमें हुक्मरान और जो एलीट क्लास तबका है वो इसी फ्यूल को बेदरीग इस्तेमाल करता और बर्बाद करता नज़र आता है। बजाय स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के हमारी तजवीज़ ये है कि 6 माह के लिए तमाम बड़ी गाड़ियां जो कि 2000 सीसी या उससे ज़्यादा हैं, जिनमें वीगो, प्राडो, V8, थंडरा और इस तरह की जितनी भी गाड़ियां आती हैं, दीगर कंपनीज़ की भी 2000 सीसी से ज़्यादा की, फॉर्च्यूनर वगैरह जैसी गाड़ियां, अगर इन गाड़ियों को 6 माह के लिए बैन कर दिया जाए, अगर इन गाड़ियों पर रोकथाम लगाई जाए, मिनिस्टर्स और जो सरकारी एहलकार अफसरान हैं उनकी जो प्रोटोकॉल्स में गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर उन्हें बंद किया जाए, उन्हें रोक दिया जाए तो लाखों रुपए के फ्यूल की बचत हो सकती है, पैसे की बचत हो सकती है और स्मार्ट लॉकडाउन से छुटकारा हासिल हो सकता है, जिससे ना सिर्फ कारोबार में खुशहाली और तरक्की बेहतरी आएगी। फ्यूल का कंजम्पशन इन गाड़ियों की वजह से ज़्यादा ज़ाया हो रहा है क्योंकि सिर्फ एक छोटे से छोटे शहर में लाखों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी पहले ही करोड़ों रुपए की गाड़ी होती है और एक माह के अंदर एक गाड़ी हज़ारों लीटर जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करती है। अगर स्मार्ट लॉकडाउन के बजाय इन गाड़ियों को बंद कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि फ्यूल की बचत 50 से 60% ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है। इन गाड़ियों के बंद करने से कारोबार ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस जो एलीट क्लास तबका है, मिनिस्टर्स हैं और सरकारी अफसरान हैं, सिर्फ उनके आराम में थोड़ा खलल आएगा, लेकिन तमाम तकलीफ़ें कभी एलीट क्लास को, मिनिस्टर्स को और अशराफिया को भी उठानी चाहिए। मुल्क के अंदर अगर मुश्किलात हैं या मुल्क में अगर परेशानी है तो सिर्फ गरीब आवाम ही उसका जो है वो खमियाजा क्यों भुगतेगी? अशराफिया इसका खमियाजा क्यों नहीं भुगत सकती? वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं डाल सकती? वो अपने आराम में अपना खलल क्यों नहीं पैदा कर सकती? क्या अशराफिया को सुकून देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया है? क्या अशराफिया को आराम देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया है? इन अशराफिया की अयाशी के लिए गरीब आदमी का खून चूसने का कौन सा तुक बनता है? क्यों गरीब आदमी का हर बार खून चूसा जाता है? क्यों ताजिर बरादरी का, ताजिर तबके का, मिडिल क्लास तबके का इस्तेहसाल किया जाता है? एक तरफ जो है वो अयाशियाँ जारी हैं, एक मिनिस्टर 5 बड़ी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में लेके घूम रहा है, उनको बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया गया है और कारोबार को बंद करवाया जा रहा है। कारोबार को बंद करवाना मतलब मईशत को तबाह करना। मेरी समझ में नहीं आती है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत
इस निज़ाम को किस तरह चला रही है, कौन सा बेवकूफ़ाना ये मंसूबा पॉलिसी है। अगर आप देखें तो ईरान के अंदर जहाँ जंग चल रही है, जहाँ मिसाइल गिर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल जैसी बड़ी ताकतें उसके ऊपर हमला आवर हैं, उसके बावजूद ईरान के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है, ईरान के अंदर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लोगों को अब पेट्रोल सस्ता दिया जा रहा है, लोगों को आटा सस्ता दिया जा रहा है, 400 रुपये पेट्रोल कर दिया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, लोगों को भूखा मारा जा रहा है। खुदारा इस पर नज़रसानी की जाए। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये तजवीज़ है कि 6 माह के लिए तमाम बड़ी गाड़ियों को बंद किया जाए और स्मार्ट लॉकडाउन से आवाम को निजात दिलाई जाए, पेट्रोल की प्राइसेस को कम किया जाए ताकि इस मुल्क में गरीब और मुतवस्सित तबका सुख का सांस ले सके। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी शान और शान प्रोटोकॉल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और ये कई कई दर्जन गाड़ियां साथ लेकर घूमते हैं और गैर ज़रूरी तौर पर सैकड़ों की तादाद में अपने साथ गाड़ियां लेकर घूमते हैं, पेट्रोल का, ईंधन का ज़िया करते हैं। लेकिन इसके बाद आम आदमी को लॉकडाउन में फंसाया हुआ है, आम आदमी को ज़लील किया है, मार्केट के ताजिर परेशान, होटल वाले परेशान और ज़िंदगी का हर तबके का मज़दूर परेशान। तो लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा की है। हुकूमतों को चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली और फलाह बहबूद का काम करे। लेकिन हुक्मरान तो कहते हैं कि हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, लेकिन रोटी छीनी जा रही है, मकान भी छीना जा रहा है और कपड़ा तो बहुत दूर की बात है, उसका तस्वुर ख़त्म हो गया है। आमतौर पर जो लॉकडाउन लगाया है, पूरी दुनिया में कहीं लॉकडाउन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आम आदमी को ज़लील करने का सिलसिला जारी है। हुक्मरान तो कहते हैं सब ठीक है, लेकिन सब कहाँ ठीक है। जो हुक्मरान हवा में बातें करते हैं, ज़मीन पर उनके पाँव रुकते नहीं है, वो खुशहाली की बातें करते हैं, वो ख्याली बातें करते हैं, लेकिन ख्याली पुलाव से और ख्याली बातों से बाहर आएँ, आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। तो ये मेरी चंद गुजारिशात हैं। एक तरफ तो हुक्मरान 5 से 6 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं और एक गाड़ी नहीं, दर्जन दर्जन गाड़ियाँ हुक्मरानों के पास अयाशी के लिए, फजूल खर्ची के लिए मौजूद है। लेकिन हमारा आम जो बच्चा है, आम बच्चा जो उसके गिलास में थोड़ा सा दूध आता है, उसको भी उससे महरूम किया जा रहा है। ये इंतहाई दुख की बात है। जो मेरा कल का नौनहार बच्चा है, जिसने इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, उसको दूध से भी, रोटी से तो महरूम किया गया, लेकिन अब आम बच्चे को दूध से भी महरूम करने का सिलसिला जारी है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। आप देखें कि पाकिस्तान में जिस तरह एक स्मार्ट लॉकडाउन रियासत पाकिस्तान के इदारों की जानिब से जो डिक्लेयर किया गया है, बहुत अच्छा है, एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस उससे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। देखिए, रियासत पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, उन्हें बहुत इंसाफ पसंद होना चाहिए। जिस तरह हमारी तिजारती मराकिज़, कारोबारी मराकिज़ शाम 8 बजे से बंद हो जाते हैं, इससे आपको पता है कि किस कदर बेरोज़गारी, हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारी होटल्स बंद हो रही हैं, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो रही है। बजाय इसके अगर हम ये कर देते कि पाकिस्तान में जो एक VIP प्रोटोकॉल कल्चर है, पाकिस्तान में जितनी भी ये 4x4 जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि रीवो है, वीवो है, आपके वीगो डाले हैं, आपकी लैंड क्रूज़र्स हैं, ये जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के तमाम पोश इलाकों में इनकी तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है। और इस पर आप सोचें, एक गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम करती है, माहाना लाखों रुपए का तेल जलता है। तो हम क्यों अपने मुतवस्सित तबके के गरीबों को, नौजवानों को तकालीफ में मुबतला कर रहे हैं, उनके रोज़गार से हम खेल रहे हैं। लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं और अब वो इस कस्बा पुरसी के आलम में है, कहीं खुदा ना खास्ता खुदकुशी ना कर लें। बेहतर है कि हमारी जो एलीट जेंट्री है पाकिस्तान की, उनको हम कंट्रोल करें। और मेन वाइल, क्योंकि हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जैसे इंशाल्लाह ये एनर्जी क्राइसिस अल्लाह के फजल करम से रिजॉल्व होंगे, फिर इंशाल्लाह उन बड़ी गाड़ियों को भी मिसपेस देंगे, वो दोबारा अपने रिदम में आ जाए। आप देखें ना, गैर ज़रूरी तौर पर रात के लेट आवर्स में बड़ी गाड़ियाँ ड्रिफ्टिंग करते हुए जी घूम रही हैं, रेसें लगाई जा रही हैं। कितने पोश इलाके हमें मालूम है और कितने हादसा वाक़यात होते रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बेखबर लायल नहीं होना चाहिए, हमें हकीकत पसंदी का सामना करना चाहिए और अपने मुल्क को
जो एक बहरान लाहक है एनर्जी क्राइसिस का, उसको हल करने में हम सबको कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।